नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का दावा, सपने में आते हैं मुरली वाले, कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा, पूर्व मंत्री का बीजेपी सरकार पर निशाना। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मौसम की मार, दरभंगा से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता सहित कई उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को दी ये सलाह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अखिलेश यादव का दावा, सपने में आते हैं मुरली वाले, कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपी की सियासत में भगवान कृष्ण की एंट्री हो चुकी है। सपा मुखिया का कहना है कि भगवान कृष्ण रोज सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। कोई दिन ऐसा नहीं जब भगवान सपने में आकर ऐसा न कहते हों। अखिलेश यादव का ये बयान भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव के एक पत्र के बाद आया है। सांसद ने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्र भगवान कृष्ण की प्रेरणा से लिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, उनको कोई पास नहीं करा सकता है, जो पास कराने आ रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर रामराज्य आएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा, पूर्व मंत्री का बीजेपी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ जिले के रानी की सराय में सपा लाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री राम अचल राजभर उपस्थित रहे। सामाजिक भाईचारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने आजमगढ़ जिले में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रथ यात्राओं में भारी समर्थन मिल रहा है, उससे यह बात तय है, लोगों में केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार को लेकर काफी गुस्सा है। इन सरकारों ने जनता से जो भी वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। यही कारण है कि प्रदेश की जनता मजबूत विकल्प की तलाश में है और प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। सपा नेता राम अचल राजभर का कहना था कि आने वाला समय सपा का होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम की मार, दरभंगा से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता सहित कई उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को दी ये सलाह। जी हाँ दोस्तों, घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता सहित कई शहरों के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कई फ्लाइट डाइवर्ट भी की गई हैं। इस बीच दरभंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक ट्वीट के जरिए यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस जानकर ही एयरपोर्ट के लिए घर से निकलें। गौरतलब है कि बिहार के तमाम जिलों में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी पिछले कई दिनों से कोहरे ने डेरा डाल रखा है। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी की वजह से मुंबई दरभंगा, बेंगलुरु दरभंगा, दिल्ली दरभंगा और कोलकाता दरभंगा सहित कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। कुछ फ्लाइट्स का रूट डाइवर्जन किया गया है। सोमवार को मुंबई दरभंगा फ्लाइट संख्या SG 115 के अलावा बेंगलुरु दरभंगा SG 693 और नई दिल्ली दरभंगा फ्लाइट संख्या 8495 को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया था। कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। इनमें बेंगलुरु दरभंगा SG 493 व दिल्ली दरभंगा 751 के अलावा हैदराबाद दरभंगा और कोलकाता दरभंगा की उड़ानें शामिल रहीं। बताया गया कि केवल मुंबई से पहुंची विमान संख्या SG 113 दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेगी। वहीं इस विमान ने यहां से प्रस्थान भी किया। रोजाना दरभंगा एयरपोर्ट पर 8 उड़ानों का आगमन और इतनी ही संख्या में यहां से प्रस्थान होता है। मौसम की खराबी की वजह से केवल 2 विमान ही उड़ान भर सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का मामला, गवर्नर के उठाए सवालों के जवाब तैयार करने में जुटी पंजाब सरकार, सीएम खुद लेकर जाएंगे फाइल। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की चरणजीत चन्नी सरकार विभिन्न विभागों के 36,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के अपने ऐलान को किसी भी स्थिति में आगामी चुनाव से पहले लागू कर देना चाहती है। सीएमओ के सूत्रों के अनुसार इस संबंधी सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा जो 6 सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने AG और अन्य अधिकारियों को यह भी कह दिया है कि सवालों के जवाब सहित प्रस्ताव लेकर वो खुद भी राज्यपाल के पास जाएंगे, ताकि सवालों के बारे में राज्यपाल को संतुष्ट किया जा सके और प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी मिल सके। इस बीच माना जा रहा है कि पंजाब में अगले हफ्ते चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है और राज्य सरकार उससे पहले ही 36,000 मुलाजिमों को पक्का करने संबंधी नया नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहती है। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है।
जो मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक भी होगी। बैठक में सरकार कुछ अन्य ऐलान भी करेगी, जिनके संबंध में नोटिफिकेशन भी इसी हफ्ते लागू किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीते शनिवार को आरोप लगाया था कि उनकी सरकार द्वारा 36,000 मुलाजिमों को पक्का करने संबंधी प्रस्ताव को राज्यपाल ने रोक लिया है। राज्यपाल ने रविवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि राज्य सरकार को गत 31 दिसंबर को ही प्रस्ताव 6 विभिन्न आपत्तियों के साथ लौटा दिया था और सरकार ने अब तक उन आपत्तियों को दूर करके प्रस्ताव वापस गवर्नर हाउस को नहीं भेजा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जातिगत जनगणना पर बिहार में गरमाई सियासत, नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में जातीय जनगणना कराने की मांग लगातार जोर पकड़ते जा रही है। जातीय जनगणना कराने की मांग पर अड़े राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में जातीय जनगणना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी बात कही है। जातीय जनगणना के लिए जदयू की ओर से भी बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के नेताओं से कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब देर होता देख इस पूरे मामले का ठीकरा बीजेपी पर जदयू के द्वारा फोड़ा जा रहा है। सोमवार को जनता दरबार के बाद जातीय जनगणना पर होने वाले सर्वदलीय बैठक को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग के लिए बीजेपी को कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि बाकी सभी दलों ने जातीय जनगणना के लिए होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग के लिए अपनी सहमति दे दी है। बीजेपी के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल में ही मैंने भी बीजेपी इस मामले में बातचीत की है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की असहमति होगी। जैसे ही इस मामले में बीजेपी की सहमति आ जाती है तो वैसे ही जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। नीतीश कुमार के नर्म रूख से उलट जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनगणना और जातीय गणना नहीं कराती है तो जदयू इस पर आंदोलन के लिए विचार करेगा। कुशवाहा ने कहा कि यदि केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनगणना इस बार नहीं कराती है तो इसे जातीय जनगणना न कराने की साजिश के रूप में देखा जाएगा। केंद्र सरकार ऐसा फैसला लेती है तो जदयू इसको लेकर आंदोलन करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर कहा कि जदयू हमेशा से बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग करता आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मुफ्त बिजली के वादे से सबसे ज्यादा कर बीजेपी को लगा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के अपने वादे से सबसे ज्यादा कर बीजेपी को ही लगा है। उन्होंने कहा कि हमने यह वादा इसलिए किया क्योंकि भाजपा सरकार हमारी सपा सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाए। सरकार बनने पर युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बड़ी योजना लाएंगे और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए सपा सरकार देगी। सपा मुखिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस दिन समाजवाद पूरी तरह लागू हो जाएगा उसी दिन से रामराज आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी को 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने भाजपा के तत्कालीन विधायक की मांग पर यह निर्णय लिया था। यह अलग बात है कि भाजपा ने उनका टिकट ही काट दिया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने संबंधी सवाल पर कहा कि वो कहीं से चुनाव लड़ ले, उनसे पूछा जाएगा कि रोजगार देने और किसानों की आय दोगुनी करने समेत तमाम वादे क्यों नहीं पूरे हुए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग इस सरकार को पास कराने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं वो अब पास नहीं करा सकते हैं, वो फेल हो चुकी है। खुद के चुनाव लड़ने के बाबत उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वो चुनाव लड़ेंगे। सपा अध्यक्ष ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों व गांवों के नाम बदले जाने चर्चा करते हुए कहा, जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे मुख्यमंत्री से कुछ सीख गया है, उसने गांव के नाम बदल दिए। अखिलेश यादव ने एक सवाल पर कहा कि उनके सपने में श्री कृष्ण जी आते हैं, कल भी आए थे, रोज आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी सरकार बनने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने 3 साल पहले कहा था कि भाजपा को सत्ता से हटाएंगे, लेकिन अब यह काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में होने जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, अजय कुमार लल्लू ने कहा, टेनी की बर्खास्तगी के लिए और कितने साक्ष्य चाहिए सरकार को। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के लिए मोदी सरकार को अभी कितने और साक्ष्य चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के मामले में सोमवार को एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में बताया गया है कि टेनी का पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मुख्य आरोपी है और घटनास्थल पर मौजूद था। लल्लू ने पार्टी मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में टेनी की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने कहा कि इस आरोप पत्र में टेनी के रिश्तेदार वीरेंद्र कुमार शुक्ला को पुलिस ने साक्ष्य मिटाने का दोषी माना है। उन्होंने कहा कि टेनी भी 120 बी के आरोपी हैं। एफआईआर में नाम होने के बावजूद चार्जशीट से टेनी का नाम क्यों हटाया गया।
उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी।